जब मेंटल टफनेस का नाम आता है तो हम लोगों के सामने कुछ ऐसी तस्वीर बनती है। मेंटल टफनेस मतलब बस दांत भींचकर पेले रहना, लेकिन असलियत में मेंटल टफनेस के दो पहलू हैं। पहला है लचीलापन, मतलब फेलियर्स या मुश्किल समय में किसी न किसी तरह छोटे बड़े एक्शन लेते हुए लक्ष्य पर डटे रहना। दूसरा, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए कंसिस्टेंटली बेहतर प्रयास करना। किसी न किसी तरह डटे रहना और कंसिस्टेंटली बेहतर प्रयास करना, इन दोनों गुणों से मिलकर बनती है मेंटल टफनेस। तो सवाल यह है कि मेंटल टफनेस ज़रूरी क्यों है? हमारा मन, विचार और शरीर सब आपस में बंधे हुए हैं। जब हम किसी एक में बेहतर होते हैं तो बाकी सब में परिवर्तन आने लगता है। मेंटल टफनेस से पैदा होते हैं कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन। जब आपके पास ये दोनों होते हैं तो आपका जीवन खाली नहीं जाता, आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन यानी एक पर्पसफुल लाइफ जीते हो। मेंटल टफनेस के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे मूड का इंतज़ार मत करो। अभूतपूर्व एथलीट बनने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छे जेनेटिक्स, अच्छी ट्रेनिंग या डाइट? ये सब तो बाद में आते हैं। सबसे पहले एथलीट को चाहिए कि वो 100% अच्छा महसूस किए बगैर भी हर दिन ट्रेनिंग शुरू कर सके। एक अच्छे एथलीट में हाई पेन टॉलरेंस होती है। वो थकान, दर्द और डाउट्स को इग्नोर करते हुए हर दिन कठिन ट्रेनिंग की शुरुआत करता है। नीरज चोपड़ा कहते हैं कि कैसे भी दिन रहे हों, कितनी भी चोट खाई हो, मैंने कभी भी ट्रेनिंग से मन नहीं चुराया। हिमा दास, जिनके पास दौड़ने के लिए जूते नहीं थे, खाने के लिए सिर्फ चावल थे, विपरीत स्थितियों के बाद भी वे डिस्ट्रिक्ट रेस दौड़ गईं और सबको आश्चर्यचकित करते हुए अव्वल आईं। अगर वो इंतज़ार करती कि जब मेरे पास अच्छे जूते होंगे, खाने में भरपूर प्रोटीन होगा, मैं तभी ट्रेनिंग शुरू करूंगी, तो वो आज वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली धावक ना होती। तो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ये प्रिंसिपल नंबर 1 पर क्यों है? असल में बदलाव हमको ढूंढ रहे हैं। चेंजेस आर सीकिंग अस। आप नहीं चाहते तो भी वो आकर रहेंगे। इसलिए जीवन में बेहतर करने के लिए हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, जिसके लिए आपको अभी प्रयास करना होगा। इसलिए सही मूड और सही समय का इंतज़ार मत करो। अच्छी शुरुआत के पीछे कई दिनों के असफल प्रयास होते हैं। इस प्रिंसिपल से आप हमेशा तैयार रहोगे और चैलेंजेस से बेहतर तरीके से निपट पाओगे, जिससे आपका खुद पर भरोसा और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। प्रैक्टिकल टिप, जो भी शुरू करना चाहते हैं उसका समय, जगह, स्थान ज़रूर लिखें और साथ में अलार्म लगाएं। अगला प्रिंसिपल है कि इतनी मेहनत करो कि आराम करना पड़े। जब भी आप कॉग्निशन के लिए यानी कुछ देखने और सोचने की क्षमता का प्रयोग करते हो तो एनर्जी के लिए आपका दिमाग ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। ग्लूकोज की कमी के कारण थोड़ी देर बाद आपको थकान महसूस होती है। इस थकान को कॉग्निटिव फटीग कहते हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप दिमाग और शरीर का साथ में प्रयोग करते हो तो आपको और ज़्यादा थकान महसूस होती है। इसका मतलब अगर आप हर दिन सीखने का प्रयास करते हो, हर दिन अपने आप को चुनौती देते हो, मतलब पूरी इंटेंसिटी से काम करते हो, तो रात में आपको बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाएगी। तब आपको गहन आराम यानी डीप रेस्ट का असली मतलब पता चलेगा। प्रैक्टिकल टिप, एंटरटेनमेंट के समय को आराम में बदलो। वेब सीरीज़ देखने की जगह आप कहीं घूमने जा सकते हो, पावर नैप ले सकते हो। दुनिया में सफल लोग एंटरटेनमेंट और रेस्ट में अंतर समझते हैं, इसलिए मेडिटेशन, गहरी नींद और एक्सरसाइज को महत्व देते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है, जो शुरू किया है उसे ख़त्म करो। दुनिया में अधिकतर लोग, हम सब अपने अंदर कुछ ना कुछ अधूरापन महसूस करते हैं। ये अधूरापन किसी भौतिक वस्तु के कारण, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना होने के कारण महसूस नहीं होता, बल्कि इसलिए महसूस होता है कि जो आप कर सकते थे, जिसे आपने शुरू भी किया था, उसे पूरा नहीं कर पाए। यही लक्ष्य का अधूरापन हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जो भी शुरू करो उसे अंत तक पहुंचाने के लिए पुरजोर लगा दो, नहीं तो उस काम को पूरी तरह छोड़ दो। किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है, जिससे आप कुछ सीखकर अपना पूरा ध्यान और शक्ति दूसरी जगह लगा सको। प्रैक्टिकल टिप, बंद कमरे में ब्लैक टाइगर बेली बस्टर द्वारा इंडिया में मैसेज भेज रहा था। कल हमारी चौकी पर हमेशा काम शुरू करने से पहले उसे 30 से 40 मिनट के हिस्सों में तोड़ो।
और हर हिस्से का इंटेंशन सेट करो कि मैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस आधे घंटे में 5 पेज में 3 कंसेप्ट बड़ी आसानी से पढ़ूंगा और याद रखूंगा। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए अगला प्रिंसिपल है कि दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करो। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहते हैं कि अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए हमेशा अपने आसपास लोगों का हौसला बढ़ाते रहें और उनकी सफलता में शामिल होते रहें। इसमें आपका ही फायदा छुपा है, क्योंकि फीलिंग द राइट फीलिंग एंड एक्टिंग द राइट एक्शन इज़ द ओनली शॉर्टकट टू सक्सेस। कैसे? कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले आपको विजुलाइज करना पड़ता है, फिर आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद इंटेंशन बनाते हो और मेहनत में डटे रहते हो, तब जाकर आप सफलता की खुशी महसूस करते हो। इस सफलता की खुशी और भावना से आगामी सफलता आसान हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। क्योंकि जब हम दूसरों की सफलता में शामिल होते हैं तो हमारे माइंडसेट को शॉर्टकट मिल जाता है कि ऐसे सोचना है और ऐसा महसूस करना है, और आप सफलता के लिए अपने सबकॉन्शियस को संदेश पहुंचा देते हो। प्रैक्टिकल टिप: हमेशा दूसरों की सफलता में दूसरों की नई गाड़ी और बंगलों को देखकर विजुलाइजेशन, एक्शन, फीलिंग का संबंध महसूस करो। अगली प्रैक्टिकल टिप है कभी शिकायत मत दोहराओ। किसी की मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे शिकायत करना सिखा दो कि बॉस तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बदलना है तो दुनिया बदले, तुम बस सब में गलतियां निकालो और शिकायत करते रहो। दोस्तों, हम अपने चारों तरफ जो भी देख रहे हैं वो पहले इंसान ने सोचा, फिर अपने दिमाग में एक चित्र देखा जिसके साथ कुछ शब्द भी बोले और वो आइडिया असलियत में आ गया। हमारे शब्दों में प्रकृति की सृजन शक्ति है, यानी क्रिएटिव पावर होती है। अगर हम कोई शब्द बार बार दोहराएं तो हम उससे जुड़ी भावनाएं महसूस करने लगते हैं। वर्ड्स प्लस फीलिंग इज इक्वल टू रियलिटी। जब शब्द और फीलिंग्स एक हो जाते हैं तो सच बनकर प्रकट होने लगते हैं। इसलिए मेंटल टफनेस के लिए शिकायत करना छोड़ दीजिए। मेरे पास समय नहीं है, ऐसी मासूम साधारण सी दिखने वाली शिकायतें भी अगर बार बार दोहराई जाएं तो आप असहाय महसूस करने लगते हैं और कमज़ोरी महसूस करते करते समय को मैनेज करने की कोशिश भी नहीं करते। यानी अनजाने में भी फीलिंग्स के साथ बार बार दोहराने से शिकायतें स्वयं को सच कर लेती हैं। मतलब आपका कोई शब्द, आपकी कोई शिकायत खाली नहीं जाती और बार बार दोहराने से सच हो जाती है। प्रैक्टिकल टिप: मेंटल टफनेस के लिए परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दोहराएं जो आपका ध्यान प्रोसेस के सबसे ज़रूरी स्टेप पर ले जाए। जैसे हाई प्रेशर मैच में बेसबॉल हिटर का परफॉर्मेंस स्टेटमेंट था सी द बॉल, पिक द बॉल, हिट द बॉल। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इसकी लिंक आपको आखिर में मिल जाएगी। समरी में मेंटल स्ट्रेंथ के 2 पहलू हैं। पहला लचीलापन, यानी किसी न किसी तरह मुश्किल समय में भी डटे रहें। दूसरा, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली बेहतर प्रयास करें। मेंटल टफनेस के लिए हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे मूड का इंतज़ार मत करो, बल्कि जो करना है उसका समय, जगह, स्थान लिखकर अभी अलार्म लगाओ। दूसरा, इतनी इंटेंसिटी से मेहनत करो कि आराम करना पड़े। अपने एंटरटेनमेंट को आराम में बदलो। तीसरा, जो शुरू किया है उसे ख़त्म करो, यानी हर काम को 30 से 40 मिनट के हिस्सों में तोड़ो और हर हिस्से का पावरफुल इंटेंशन सेट करो। चौथा, दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करो और विजुलाइजेशन, इंटेंशन, एक्शन का संबंध महसूस करो। और पांचवा, अपने मुंह से बार बार शिकायत मत दोहराओ। जब भी हाई प्रेशर में शिकायत करने का मन करे तो अपना ध्यान परफॉर्मेंस स्टेटमेंट पर ले आओ। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आपका ध्यान प्रोसेस के सबसे ज़रूरी स्टेप पर ले आते हैं। अपने प्रोसेस को परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में कैसे बदलते हैं, इस पर अगला वीडियो